दोस्तों एसएससी स्टेनो 2021 का टारगेट बना चुके हैं कुछ बच्चे जिनका एग्ज़ाम या तो बेकार रहा या फिर उनको उम्मीद है, यानी कि उनको लग चुका है कि मेरे मार्क्स इतने बेहतर नहीं हैं जितने बेहतर मैंने सोचे थे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी आपके पास उम्मीद की एक किरण है, वो है 2021 यानी कि 2021 की वैकेंसीज़, जो कि आपकी विदाउट सीईटी आनी है। जनवरी तक आपकी आ जाएंगी वैकेंसी। अब इसके लिए टारगेट बना चुके हैं बच्चे। अब टारगेट को कैसे कंप्लीट करना है इस बारे में बातचीत हम लोग करने आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश टारगेट बताने वाला हूं। उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको कंप्लीट रीजनिंग का और फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट जीके जीएस का टारगेट बताने वाला हूं। एक वीडियो में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोग बहुत ईजिली अपना टारगेट अचीव कर सकें। यहाँ मैं आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स बताने वाला हूँ। आप उनको देखिएगा। आपके पास हो सकता है उनमें से कोई बुक्स हो, उसको स्टडी कीजिएगा। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप उस बुक को मैनेज कीजिएगा कैसे भी करके और स्टडी अपना शुरू कीजिएगा। सो गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। अगर मैं बात करूं यहाँ इंग्लिश सेक्शन की, क्योंकि सबसे पहले मुझे इंग्लिश सेक्शन ही कवर करना है, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में, जो कि है पूरे 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स यानी कि बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है। मतलब एक 50% हिस्सा एग्ज़ाम का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ले रहा है आपका। तो क्यों ना बच्चों इस पर पूरा फोकस किया जाए। दूसरी बात बच्चों, ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज पे अगर आपने एक बार पकड़ बना ली तो आपका कंपटीशन समझ लीजिए कि 70% से ऊपर तो अपना भी क्रैक हो चुका है, क्योंकि लैंग्वेज पर पकड़ बनाना बिल्कुल आसान कार्य नहीं है। जिन बच्चों को लगता है कि मैं 1 महीने में 2 महीने में ऐसी कोचिंग करके अपना बेड़ा पार कर लूँगा, तो बिल्कुल गलत लगता है बच्चों। 1, 2, 3 महीने में कुछ नहीं होता लैंग्वेज का। लैंग्वेज को बिल्कुल बेसिक से सीखना होता है और कायदा भी यही है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं खुद से अंग्रेजी का बेसिक सीख लूँ और उसके बाद डायरेक्ट मैं अटैक करूँ प्रैक्टिस पर, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको किसी टीचर के माध्यम से बेसिक सीखिए पहले, किसी बुक से नहीं, किसी भी टीचर से बेसिक सीखिए। ये ध्यान रखिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। इसमें क्या है बच्चों, आपको बता दूं मैं, बुक्स में मोस्टली बुक्स में चाहे वो किसी की भी बुक हो, कॉपी पेस्ट मटेरियल ज़्यादा रहता है, जो आप लोगों को नहीं पता चलता है। लेकिन बच्चों सच्चाई यही है, बुक्स कॉपी पेस्ट पर आपकी फोकस रहती है। ध्यान रखिए, जब आप किसी टीचर से पढ़ने जाएंगे, चाहे वो ऑफलाइन टीचर हो चाहे वो ऑनलाइन, वहाँ जुड़ जाता है साथ में उस टीचर का एक्सपीरियंस, जो बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा। इस बच्चों इस एक्सपीरियंस का ही सारा खेल है आपके एग्ज़ाम में। तो पहले आप इंग्लिश का बेसिक फिनिश कीजिए किसी भी टीचर से जिससे आपका मन करे, जिससे भी आपका मन करे। अगर आप लोग हमसे ये बेसिक कोर्स लेना चाह रहे हैं तो कंप्लीट ग्रामर बेसिक कोर्स हमारे पास भी अवेलेबल है। हमारे पास से लेने का एक बहुत बड़ा मैं फ़ायदा बता दूं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमसे कोर्स लीजिएगा। फ़ायदा सुन लीजिएगा पूरा का पूरा कोर्स का लेने का। यहाँ पर हम लोगों ने ग्रामर तो कंप्लीट कराया ही है चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ मैंने रखा है इसमें प्रैक्टिस भी। यहाँ मोस्टली टीचर्स जितने भी आपको यूट्यूब पर या फिर आपके आसपास पढ़ाएंगे, वो प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। 1 या 2 बुक से प्रैक्टिस कराएंगे और ख़त्म बात। मैंने चैप्टर वाइज 5 बुक से पूरी प्रैक्टिस कराई है अपने कोर्स में, जिसमें आपकी 5 बुक्स में केडी, एसपी बख्शी, क्रिस्टोफर फोनिस सर, परफेक्ट और मिरर बुक, ये 5 बुक मैंने रखी हैं इसके अंदर, जो कि अपने आप में टॉप क्लास बुक है सभी की सभी। प्रैक्टिस के लिए, रूल्स के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, रूल्स आप अपने अंदाजा पढ़े, सिर्फ प्रैक्टिस करें कहीं से भी। साथ ही साथ इस कोर्स की फीस भी बहुत कम है, 599 ओनली। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, आप इसे लेकर के 1 महीने में फिनिश कर सकते हैं, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग की 1 महीने की फीस से भी कम। कंप्लीट PDF मिलेगा आपको हमेशा के लिए, यानी कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा। चलिए, ये तो बात रही बेसिक कोर्स की। जब आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाए इंग्लिश का, उस बेसिक को कंप्लीट करने के बाद आप बात कीजिएगा अब प्रैक्टिस की। अब बच्चों मैं प्रैक्टिस की बात बता दूं, जितना प्रैक्टिस आप अपने आप की करेंगे, आपका उतना ही ज़्यादा मजबूती आएगी आपके अंदर। प्रैक्टिस कैन ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने कहावत भी सुनी होगी बच्चों। प्रैक्टिस से ही व्यक्ति महान बनता है। सो ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको उसकी आदत नहीं पड़ेगी, और आदत बनना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए यहाँ हम लोग 2 बुक सजेस्ट करते हैं बच्चों को हमेशा से ही।
इसके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं, खासकर इस बुक का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। और MB बुक, ये दोनों बुक आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, इन बुक को करने के लिए आप ज़रूर सहारा लीजिए किसी भी एक टीचर का, फिर मैं कहूँगा चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि इस बुक के अंदर थोड़ी सी एरर बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा कि अगर आप इससे पढ़ेंगे तो आप वही चीज़ें रट लेंगे जो बुक के पीछे लिखी हुई है। बच्चे ही हैं आप, तो आपकी लिमिट थोड़ी सी कम है, इसलिए बच्चों धीरे धीरे ही अनुभव आएगा, एकदम एक्सपीरियंस नहीं आया करता है। तो आप इस एरर मुक्त सोल्यूशन को पढ़ने के लिए किसी टीचर का सहारा लीजिएगा और पहले किरण कीजिएगा, उसके बाद MB कीजिएगा। फिर MB बुक का कोई भी एक ईयर का सेट आप लगाइएगा, आपका डेफिनेट स्कोर 85 to 90 पहुँचेगा। ये बात आप लिख करके ले लीजिए। ये बेस्ट तरीका है कोचिंग करने का, पहले बेसिक फिर आप लोग प्रैक्टिस पे जाइए। आज बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो बच्चे बेसिक नहीं कर रहे हैं अपना, और बेसिक कर भी रहे हैं तो गलत बुक्स का चुनाव कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारा कोर्स बाय नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ से मर्जी कीजिएगा। लेकिन एक बात, हमारा आप किसी भी बुक किसी भी चैप्टर का PDF लेके देखिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि बुक्स में क्या है और हम लोगों के एक्सपीरियंस में क्या है। ये बच्चों यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा प्लान बना करके स्टडी कीजिएगा। सबसे पहले फोकस कीजिएगा इंग्लिश को, इसे आप बहुत हल्के में लेते हैं। बहुत सारे बच्चे तब तैयारी करना शुरू करते हैं जब फॉर्म निकल जाते हैं। अब उस टाइम पे आपके अंदर एक हबड़ दबड़ सी मच जाती है, एक कंपटीशन की भावना बहुत तेज़ी से पैदा हो जाती है, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। अब 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, 1 महीना रह गया है, उस समय पे सिर्फ घबराहट के अलावा और कुछ नहीं होगा, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं होगी। अभी आप टेंशन फ्री हैं, जितना वैकेंसी लेट हो रही है उतना ही फ़ायदा है। क्यों बच्चों? वैकेंसीज आपकी बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन ज़्यादा ध्यान रखें, आप लोग बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। जनवरी फरवरी मोस्टली CET से पहले आपकी वैकेंसी आ जाएंगी, बिल्कुल बेफिक्र रहें, टेंशन फ्री। तो बच्चों यहाँ आपका इंग्लिश इस तरह से कवर होगा, बेसिक से एडवांस की तरफ, पहले बेसिक फिर किरण फिर MB। इसके अलावा चौथी बुक को आपको हाथ नहीं लगाना है। अगर आपके पास कोई बुक है, लाइक मिरर की बुक अगर आपके पास है तो आप वहाँ से ग्रामर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ प्रैक्टिस, जो कि बेस्ट बुक है। ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए मिरर बुक सबसे बेस्ट बुक है, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट स्टेनो बैच अगर बात करूँ मैं, तो ये कंप्लीट स्टेनो बैच मैंने बनाया हुआ है, जिसका चार्जेस 1200 रुपीज़ रखा हमने। इसको आप पार्ट में पे कर सकते हैं, वो अलग बात है। यहाँ मैंने कंप्लीट बेसिक यानी कि ग्रामर रखा है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, और कंप्लीट किरण रखी है इसके अंदर हमने। ये दोनों इसके अंदर रहेंगी आपकी, कंप्लीट बेसिक ग्रामर और कंप्लीट किरण। ये टारगेट स्टेनो बैच है, इसको आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। खाली किरण की अगर बात करूँ तो 750 रुपीज़ में है, खाली ग्रामर की बात करूँ तो 600 रुपीज़ में है, लेकिन ओवरऑल अगर आप टोटल लेते हैं तो ये सिर्फ 1200 रुपीज़ में है। अगर आप ओनली किरण लेना चाह रहे हैं तो केवल अलग से किरण ले सकते हैं, जिसका चार्ज 750 रुपीज़ है अगर आप चाह रहे हैं तो। और अगर आप 349 वाला बैच लेना चाह रहे हैं तो उसमें 7000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको किरण बुक से, यानी कि हाफ किरण आपको वहाँ पे मिल जाएगी, हाफ किरण तो थोड़ी सी कम। इस गाइस तो आप यहाँ किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मैसेज करके कोई भी जानकारी का आप लेना चाहें तो। इस गाइस सो तैयारी में लग जाइए अपनी, लेकिन ज़रा भी ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये ध्यान रखें आप लोग। सिलेक्शन मस्ट है आपके लिए, पछताना नहीं है, घबराना नहीं है। 2020 अगर बेकार गया है तो कोई मत सोचो उसके बारे में, अपना 2021 अगले दिन से तैयारी में लग जाइए। ओके बच्चों, और जिनको अभी डाउट है कि मेरे नंबर कितने हैं कितने नहीं, वो अभी इंतजार करें आंसर की का 25 तारीख तक, उसके बाद अपनी तैयारी को फिर से जोड़ दीजिएगा। ओके बच्चों, सो गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।